नमस्कार आप सभी के लिए। आज का ये एडिटोरियल है आपका 21 जुलाई 2020 का। लिखा है बॉबी जॉन ने। और ये बोल क्या रहे हैं, इनका हेडिंग है मोर देन अ क्राइसिस, अ चांस टू रीबिल्ड हेल्थ केयर सिस्टम। ये हेल्थ केयर ओनली। तो अभी अगर क्राइसिस से ज़्यादा ये बात है कि अब एक चांस है कि आप अपने हेल्थ केयर को अच्छा रीबिल्ड करो या अच्छे से मैनेज करो। तो ये इनका कहना है। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। तब तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑन जुलाई 10 डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर टेड्रोस एनोदोनोम Ghebreyesus acknowledged the success of Mumbai's densely populated Dharavi slum in containing the COVID-19 pandemic। जुलाई 10 को जो डायरेक्टर जनरल थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर टेड्रोस एनोदोनोम जो भी हैं उन्होंने एक्नॉलेज किया किस चीज़ को कि सक्सेसफुली मुंबई की जो धारावी एरिया डेंसली पॉपुलेटेड मतलब घनी आबादी से सुसज्जित जो धारावी स्लम एरिया था उसने किस हिसाब से प्रिवेंट किया कोविड-19 को और उनकी रोकथाम में मदद की। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद एंड बेंगलुरु आर अमंग इंडियाज मेजर मेट्रोपॉलिटन एग्लोमेरेशंस एंड ऑल्सो करंट फोसी ऑफ द पेंडेमिक विथ इन कंट्री। अब यहाँ पे 3 वर्ड यूज हुए हैं। मेट्रोपॉलिटन जिसका मतलब होता है महानगर, अग्लोमरेशंस इसका मतलब अग्लोमरेशंस का मतलब होता है समुदाय या एक समूह या ढेर बोल सकते हो आप इसे। और ये है आपका फोकी मतलब केंद्र बिंदु। तो क्या है, अहमदाबाद बेंगलुरु आर अमंग इंडियाज मेजर मेट्रोपॉलिटन मतलब ये महानगर हैं बड़े बड़े जहाँ समुदाय है मतलब महानगरों के समुदाय हैं एंड ऑल्सो द करंट फोकी ऑफ द पेंडेमिक विद द कंट्री। और ये सेंटर पॉइंट है कंट्री के अंदर इस पेंडेमिक के रिगार्डिंग या पेंडेमिक के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दिस पॉइंट टू बोथ द स्पीड एंड स्केल ऑफ एपिडेमिक मूविंग विद इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया एज वेल एज सक्सेस इन द वे सस्टेन्ड म्यूनिसिपल एफर्ट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन can together blunt the spread of virus। This case धारावी is an example। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे स्पीड और जो स्केल है एपिडेमिक की बहुत ही तेजी से बढ़ रही है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में एज वेल एज सक्सेस इन द वे और जैसे इसके साथ ही जो सक्सेस भी इसके साथ ही है सस्टेन्ड म्यूनिसिपल एफर्ट मतलब निरंतर म्यूनिसिपल के द्वारा किए जाने वाले प्रयास और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो समुदाय का जो पार्टिसिपेशन है उन वो वही क्या कर सकते हैं टुगेदर मिलकर क्या कर सकते हैं ब्लंट द स्प्रीड। ब्लंट मतलब मंद कर सकते हैं इसके स्प्रीड या फैलने से इस वायरस के। द केस ऑफ धारावी इज एन एग्जाम्पल और धारावी एक एग्जाम्पल के तौर पर उभर कर आया है क्योंकि वहाँ दोनों का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा। अपॉर्चुनिटी टू एक्ट ये एक अपॉर्चुनिटी है या एक मौका है कि कुछ किया जाए। ऑन द प्रीवियस डे नियरली 100 डे आफ्टर द फर्स्ट 14 और जनता कर्फ्यू डे ऑन March 2020 द मिनिस्टर हेल्थ हाईलाइटेड हाउ 49 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ द 733 इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 80% ऑफ नियरली 8 लाख केसेस विथ 8 स्टेट अकाउंटिंग फॉर 90% ऑफ ऑल इंसिडेंट केस। अब मतलब प्रीवियस डे जब 22 मार्च को लागू हुआ था जनता कर्फ्यू पहले 14 घंटे के लिए जब 22 मार्च को उसके 100 दिन के बाद अगर देखा जाए तो जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे 49 जो जिला थे आउट ऑफ 733 जिलों में से 49 जो जिला थे इंडिया में वो किस चीज़ के लिए हैं 80% केस पूरे के पूरे उसी में फैले हैं। लगभग 8 लाख केसेस हैं उसी के अंतर्गत पाए गए हैं विथ 8 स्टेट अकाउंटिंग 90% ऑफ ऑल। जब उनमें से भी जो 8 स्टेट हैं उनमें 90% पूरे के पूरे केस दिखाई दे रहे हैं या पाए गए हैं। सिंस देन द ओवरऑल केस नंबर हैव मूव्ड स्टीडीली और तब से जो ओवरऑल केस हैं वो कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं
स्टेडली फास्ट एंड मिलियन मार्क ऑफ इंडिया इज नाउ थर्ड एंड ग्लोबल केस स्टैंडिंग। और वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। और वर्तमान में अगर इंडिया की हालत देखी जाए तो पूरे के पूरे जो कोरोना के केस हैं उसमें तीसरे नंबर पर है। डिस्पाइट दिस पोजीशन एंड डेली accretions of new infections that are above 30,000 in the past few days। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है अक्रेशन। अक्रेशन का मतलब होता है एक साथ वृद्धि का होना। तो क्या है, डिस्पाइट द पोजीशन एंड डेली अक्रेशन ऑफ न्यू इन्फेक्शन दैट आर अबव 30,000 पास्ट फ्यू डे। पास्ट फ्यू डे में 30,000 और बढ़ गए हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केस ऑल्सो प्रेजेंट इटसेल्फ एज अ वर्ल्ड बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इंटरवीन एंड ब्लंट द ग्लोबल टोल ऑफ एपिडेमिक। और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वर्ल्ड का, मतलब जो केसेस का, वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड के रिगार्डिंग, या वर्ल्ड के सामने वर्ल्ड की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कि उस चीज़ को इंटरवीन करे एंड ब्लंट करे ग्लोबल टोल ऑफ एपिडेमिक को, मतलब मंद करे। ब्लंट अभी मैंने आपको बता ही दिया है। और इंटरवीन करने का मतलब आपका क्या है, हस्तक्षेप करना। Taking the given number at face value, there are on average roughly 250 cases per district in about 700 districts. Many of these, अब इस चीज़ के क्या गिवन, जो भी गिवन नंबर है उनको एक फेस वैल्यू दे रहे हैं और इस हिसाब से वो कह रहे हैं देयर आर ऑन एवरेज रफली 250 केसेस। 700 विलेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रत्येक विलेज में 250 केसेस हैं। Many of these districts may be closer to having no case। और बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहुत ही क्लोज हैं कि वहाँ पर कोई केस नहीं है। While another may be at significantly higher incident, और वहीं पे अदर दूसरे हैं उसी दौरान कि वो significantly higher incident वहाँ पे घटित हो रहे हैं। We that as they may be the low number in large number of districts present official the opportunity of stemming the epidemic and preventing morbidity, mortality and economic distress in significant way। अब हो सकता है कि वहाँ पर जहाँ लो नंबर दिखाई दे रहे हैं लार्ज नंबर डिस्ट्रिक्ट में, वो प्रेजेंट कर रहे हैं ऑफिशियल्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेमिंग। स्टेमिंग मतलब होता है उत्पन्न करना। तो प्रेजेंट कर रहे हैं प्रेजेंट ऑफिशियल्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेमिंग द एपिडेमिक, एपिडेमिक को उत्पन्न करने की अपॉर्चुनिटी। एंड प्रिवेंटिंग मॉर्बिडिटी, एंड प्रिवेंटिंग मॉर्बिडिटी मतलब प्रिवेंट कर रहे हैं मॉर्बिडिटी को, मतलब रोगों की संख्या को, मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर को, और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को सिग्निफिकेंट वे में। इस कारण ये सब चीज़ें वहाँ हो रही हैं। की स्टेप एट ग्राउंड लेवल, द फर्स्ट की स्टेप मतलब महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एक जमीनी तौर पर या जमीनी लेवल पर लिए जाने चाहिए वो सब। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड दिस वुड बी टू disaggregate the COVID-19 tracking mechanism and national level table and graph that are updated daily। पहला कदम ये लिया जाना चाहिए कि डिसएग्रीगेट करें किस किस चीज़ को, कोविड-19 ट्रैकिंग मैकेनिज्म एंड द नेशनल लेवल टेबल एंड ग्राफ दैट आर अपडेटेड डेली, जो अपडेट हो रहा है पर डे डेली उस ग्राफ को, और जो ट्रैकिंग हो रही है वो, और जो ग्राफ बढ़ रहा है वो, उन दोनों को क्या करें, अलग अलग करें। इंस्टीड देयर शुड बी 733 डिस्ट्रिक्ट लेवल version where each one is updated and reported on daily basis at the district level। और इसके बजाय इनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही एक वर्जन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों का होना चाहिए कि जहाँ पे वो अपडेट करें और रिपोर्ट करें डेली बेसिस पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ना कि नेशनल लेवल पर। स्टेट एंड नेशनल समरीज आर इम्पोर्टेंट बट आर नॉट एज क्रिटिकल एज एंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड टाइमलाइन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रैकिंग। इनका मतलब है कि नेशनल लेवल पर भी उतनी जरूरी है स्टेट लेवल पर, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल की ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द फर्स्ट आउटपुट ऑफ सच एग्रीगेशन विल बी टू सी विथ ग्रेट रिलीफ द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विथ एक्सट्रीमली स्मॉल नो इंसिडेंट नंबर। और जैसे ही ये चीज़ होगी, डिसएग्रीगेट करेंगे तो बहुत से ऐसे नंबर आएंगे जो हमें बड़ी
शांति का कारण बनेंगे या शांति देने वाले होंगे, क्योंकि कहीं कहीं तो कोई इंसिडेंट ही दिखाई नहीं देंगे। इन ऑर्डर दैट दे रिटेन देयर लो इंसिडेंट स्टेटस, और दे उनको वो अपना जो लो ऑर्डर वो है वो अपना स्टेटस बनाए रखेंगे कि ज़्यादा वहाँ पे फैल ना पाए। सच डिस्ट्रिक्ट शुड बी सपोर्टेड विथ ऑल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग किट, और ऐसे डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट किया जाना चाहिए पूरे के पूरे कॉम्प्रिहेंसिव किट के साथ। एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नो हाउ, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। द अर्लियर स्कीम ऑफ designating district as green, yellow and red will be strengthened with the disaggregate reporting। और जो पहले जो व्यवस्था बनाई गई थी ग्रीन, येलो और ये रेड बनाने जोन वाली, वो कब मतलब ताकतवर होगी, जब डिसएग्रीगेट किया जाए, अलग अलग किया जाए जो रिपोर्टिंग पैटर्न है उस चीज़ को। अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन वुड बी एनकरेज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण कदम इस डायरेक्शन में ये होगा कि एनकरेज करें किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, टू यूज फुल रेंज ऑफ सोशल सपोर्ट स्कीम अवेलेबल इन सपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एंड टीम। और वो क्या करे, फुल रेंज ऑफ सोशल सपोर्ट स्कीम का यूज करे जो भी अवेलेबल है सपोर्ट ऑफ हेल्थ मिनिस्टर, उस किसकी सपोर्ट करने के लिए, हेल्थ ऑफिसर जो भी है और उसकी टीम के लिए। टू बी एबल टू प्रिवेंट एनी वन फ्रॉम फेसिंग सिचुएशन ऑफ हंगर और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। तो मतलब कोई हंगर और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस मतलब आर्थिक तंगी हाल से ना जूझे, इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन एड्रेसिंग एन एपिडेमिक, और एड्रेसिंग के दरमियान जो महामारी है उसको, इफ़ बेटर हाउस होल्ड न्यूट्रिशन एंड इनकम आउटकम कैन बी ऑब्टेन्ड देन दीज वुड बी अ ह्यूज विन। अगर जो मतलब एड्रेस कर रहे हो आप उसमें अगर बेटर हाउस होल्ड न्यूट्रिशन और इनकम आउटकम अगर ऑब्टेंड किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, तो ये बहुत बड़ी ह्यूज विन होगी या बहुत बड़ी जीत होगी। दिस हैज़ बीन एन एम, बट ऑन दिस देयर हैज़ बीन वाइडली वेरिएबल अचीवमेंट। और ये एम होना चाहिए, मतलब एम है और इसके वेरिएबल अचीवमेंट हैं या इनके लक्ष्य हैं। द टेस्टिंग capacity in the district can be scaled up dramatically by co-opting the science department of every college and university। तो स्केल अप किया जाना चाहिए किसको, टेस्टिंग कैपेसिटी को, किसके द्वारा, को-ऑप्टिंग मतलब साइंस के जो डिपार्टमेंट है या जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में है साइंस के जो टीचर, उनकी मदद ली जानी चाहिए और उनका सपोर्ट लिया जाना चाहिए। Thus, इस प्रकार से chemistry and zoology allied departments such as microbiology and biochemistry can lend their laboratory service to carry out basic polymer chain reaction based test। वो मतलब ये सब डिपार्टमेंट क्या कर सकते हैं, बेसिक पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। दिस विल रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव इमेजिनेशन एंड कोलेबोरेशन फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इस सब चीज़ों के लिए जो हायर अथॉरिटी है उन सबके कोलैबोरेशन या उन सबके मिले जुले सहयोग की आवश्यकता होगी इन सब चीज़ों के लिए। सच अ स्टेप कैन क्रिएट इक्विवेलेंट ऑफ रस एज सीन इन लेट 1990। और इस टाइप के जो स्टेप हैं वो क्रिएट कर सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ द रस, जैसा कि 1990 में देखा गया था। फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर ट्रेनिंग अमंग स्टूडेंट फॉर बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट, जैसा कि स्टूडेंट का देखा गया था और आज आप देख रहे हो कि भारत की जो मतलब सॉफ्टवेयर फील्ड में अपनी एक अहम पहचान है। डिस्पाइट ऑल द करेंट अनसर्टेनिटी, उन सभी डिस्पाइट मतलब उन सभी के बाद बजाय या उन सभी को छोड़कर या उन सबको दरकिनार कर दिया जाए, तो अनसर्टेनिटी मतलब जो अनिश्चितता है जितनी भी, वन थिंग इज सर्टेन, एक ही चीज़ निश्चित है कि हेल्थ केयर विल बी रिलायबल कैरियर अपॉर्चुनिटी। जो हेल्थ केयर है वो एक रिलायबल कैरियर अपॉर्चुनिटी है वर्तमान में, फ्रॉम द लेबोरेटरी और बियॉन्ड, नॉट यूजिंग इमर्जिंग टैलेंट in education institution in tier 2 tier 3 town in many districts in India would be a wasted opportunity both in term of training and nurturing ambitions।
और अगर हम जो इमर्जिंग टैलेंट है जो टीयर 2 टीयर 3 में है उनका यूज़ नहीं करते हैं, और टाउन इन मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया वुड बी वेस्टेड, वो वेस्ट हो जाएगा अगर हम इस चीज़ को नहीं करते हैं, और अपॉर्चुनिटी खो जाएगी। वो दोनों ही टर्म में, ट्रेनिंग के टर्म में हो या जो एम्बिशन के जो नर्चरिंग मतलब उसको फलने फूलने के लिए जो व्यवस्था होती है नर्चरिंग, तो उसके टर्म में हो। ऑन टेस्टिंग फॉर दोज हु पॉइंट टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ करंट टेस्टिंग प्रोटोकॉल, जो पॉइंट उंगली उठा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी जो करंट टेस्टिंग प्रोटोकॉल है उनके रिगार्डिंग, एंड डिफिकल्टी इन को ऑप्टिंग कॉलेज लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ, और डिफ़िकल्टी हो रही है को ऑप्ट मतलब एक टीम बनाने में कॉलेज लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्टाफ की। इट वुड बी गुड टू लुक एट रैपिड इनोवेशन, ये अच्छा होगा कि हम देखें किस तरफ, रैपिड इनोवेशन की तरफ, दैट हैव बीन सफरिंग विद इन द पास्ट 12 वीक ग्लोबली, जो सफ़र कर रहा है विद इन पिछले 12 सप्ताहों से पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पर। इट विल नॉट बी वेरी लॉन्ग बिफोर टेस्टिंग, ये बहुत लंबा नहीं होगा, बिफोर टेस्टिंग कुड बिकम अ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड प्रोसेस, टेस्टिंग से पहले ये एक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस हो सकती है। वन हैज़ टू लुक एट रीसेंट इंसाइट, किसी एक के लिए यहाँ देखना पड़ेगा कि जो रीसेंट इंसाइट है, रीसेंट नज़र है किसमें, इनटू सेलिवा एज द स्टार्ट पॉइंट फॉर टेस्टिंग रेदर देन यूजिंग नेसो फॉरी नीगिल स्वेब फॉर सैम्पलिंग। तो सबसे पहले सेलिवा की टेस्टिंग होती है, ना कि वो नाक से आपका जो मतलब समझ लो आप सैंपल निकाला जाता है। इंक्रीज टेस्टिंग इन इज नॉट ओनली नेसेसरी, जो टेस्टिंग है उसके लिए बढ़ाना ना केवल आवश्यक है बल्कि वास्तव में इट विल बी द सिग्नल बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ स्टेमिंग टाइड ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इन इंडिया। और ये बल्कि वास्तव में क्या है, ये क्या होगा वास्तव में, बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर होगा किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि वो उस चीज़ की उन्नति कर पाए, उस ज्वार की उन्नति कर पाए जो मॉर्बिडिटी मतलब रोकथाम, लोगों की रोकथाम, और मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर को कम करे इन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के अंदर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। वेन एवर टेस्टिंग हैज़ बीन कॉन्स्टेंट इंसिडेंट रेट हैव राइजन, जब भी जो टेस्टिंग वो में दिक्कत आएगी या कमी आएगी तो फिर क्या होगा, इंसिडेंट रेट राइजन हो चुके हैं। एपिडेमिक आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विथ पॉलिसिंग, जो एपिडेमिक्स हैं वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरह नहीं ट्रीट किए जा सकते, मतलब नहीं ट्रीट कर सकते या करते हैं उनके लिए। लॉकडाउन विदाउट ऑन डिमांड टेस्टिंग आर एडमिनिस्ट्रेटिवली इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सरसाइज बट दे आर हार्श विथ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल कोलेट्रल डैमेज एट कम्युनिटी एंड इकोनॉमी लेवल। जो भी आप लॉकडाउन कर रहे हो विदाउट टेस्टिंग के डिमांड पर, तो वो क्या है, मतलब उस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन या आपकी सहूलियत तो कर देंगे कि भाई आप चीज़ों को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाओ, मतलब शासन के लिए काम करना उसमें सुलभ तो हो जाएगा, लेकिन वो साथ ही साथ उसकी जो पॉसिबिलिटी है हार्स मतलब बहुत बुरी कंडीशन ये होगी कि वो कम्युनिटी लेवल और इकोनॉमी की लेवल पर बहुत बुरी हालत कर देंगे। फ्रीली अवेलेबल क्वालिटी assured testing even without lockdown can achieve far more, और बगैर लॉकडाउन के अगर आप टेस्ट प्रॉपर कर रहे हो तो वो ज़्यादा कारगर साबित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अचीवमेंट ला कर देंगे। दे इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमंग पॉपुलेशन, और ये इंस्पायर करेंगे कॉन्फिडेंस को पॉपुलेशन के अंदर, एनकरेज करेंगे अर्ली ट्रीटमेंट, सीकिंग बिहेवियर, एनकरेज करेंगे कि ट्रीटमेंट जल्दी करवा लिया जाए, सीकिंग बिहेवियर मतलब बिहेवियर ऐसा कि आप मास्क लगा के निकलो, एंड एट पब्लिक हेल्थ लेवल मतलब दोनों ही लेवल पर, पब्लिक हेल्थ लेवल पर भी, इनेबल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीज डायनेमिक्स विद इन कम्युनिटी, और जो डिसीज़ के डायनेमिक्स हैं जो समाज के अंदर उसको
में मतलब मदद करेंगे। इमेजिनेट imaginatively expanding testing by co-opting all colleges and technical institution represent best opportunity to prevent epidemic from becoming a surge in over 80% of Indian population। और जो बढ़ रहा है तब पॉपुलेशन, अगर आप कॉलेज लेवल के या जो लेबोरेटरी इन्होंने जिनका आइडिया दिया था कि आप इन सब के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन सबको साथ में अगर लेते हो तो प्रिवेंट करने में या रोकथाम, प्रिवेंट मतलब रोकथाम करने में आपको मदद मिलेगी, जो कि 80% पॉपुलेशन को होने का चांस है अभी कोरोना का। चांस फॉर बायोटेक, बायोटेक के लिए भी एक चांस है, मौका है। बिसाइड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी इन द हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजिकल स्फीयर फॉर यंग माइंड, द एम्फेसिस शुड ऑल्सो बी, अब इन सब को छोड़कर कि जहाँ यंग माइंड को मेडिकल क्षेत्र में लाना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लाया जाना चाहिए, ये एम्फेसिस मतलब जोर दे रहे हैं, कहाँ पे जोर देना चाहिए। should also be encourage innovator and entrepreneur to bring out and scale up their product without making compromise on the standard or rigor of evidence needed for regulatory and manufacturing approval। यहाँ पर ये rigor यूज हुआ है वर्ड, इसका मतलब होता है कठोरता, बहुत ही मतलब कठोर चीज होना, दृढ़ता होना। तो ये बोल रहे हैं कि साथ ही साथ इनोवेशन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जो बिजनेस पर्सन है वो भी आए सामने, वो मैन्युफैक्चर करें इन सब चीज़ों का, और एविडेंस सच में मतलब उसकी क्वालिटी एक नंबर की, मतलब अच्छी क्वालिटी की चीज़ होनी चाहिए, उससे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, ऐसे इनोवेशन करें। इंडिया इज़ द फार्मेसी टू वर्ल्ड, इंडिया फार्मेसी है वर्ल्ड की, एंड विथ अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ कोविड-19 क्राइसिस कैन प्रोवाइड द Y2K इक्विवेलेंट फॉर इंडियाज बायोटेक। Y2K एक प्रॉब्लम थी जिसमें इंडिया के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे उन्होंने बहुत हेल्प की थी उस समय, तो उसी की टाइप की एक अपॉर्चुनिटी है बायोटेक के और बायो फार्मास्यूटिकल एंटरप्राइजेस के सामने वर्तमान में। एट द मोमेंट, इस समय, द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली लुकिंग एट पर्सनलाइज्ड डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक्स, अभी लुकिंग देख रहा है कि पर्सनलाइज्ड हो, डायग्नोस्टिक हो एंड थ्योरेटिक हो। इफ विथ पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव इंडिविजुअल वर एबल टू मॉनिटर देयर ओन ऑक्सीजनेशन स्टेटस एट होम अलॉन्ग विथ बेसिक फीवर मैनेजमेंट मेडिसिन्स एंड बेस्ड ऑन predetermined cutoff were able to seek and obtain care of at oxygen equipment care facility, we would। अब क्या है, जो टेस्ट पॉजिटिव इंडिविजुअल है वो एबल थे किस चीज़ के कि वो मॉनिटर कर पाए खुद की ऑक्सीजन स्टेटस को घर पे ही, अलोंग विद बेसिक फीवर मैनेजमेंट मेडिकल मेडिसिन, उसके साथ ही जो बेसिक फीवर मेडिसिन है जैसे पैरासीटामोल हुआ, उसके साथ बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड कट ऑफ, पहले से पूर्व निर्धारित कट ऑफ पे मतलब वो मेजरमेंट करते हैं। वर एबल टू सीक एंड ऑब्टेन, इस उसमें एबल थे सीख कर सके, ऑब्टेन कर सके ऑक्सीजन इक्विपमेंट केयर की फैसिलिटी को। वी वुड बोथ वी बिल्डिंग ऑन expanding the network of monitoring exponentially and addressing morbidity earlier in its course। और मतलब इनका कहना है कि मॉनिटर करें आप एक्सपोनेंशियली और एड्रेस करें मॉर्बिडिटी को अर्लियर इन इट्स कोर्स, पहले वो चीज़ वो हो उससे पहले ही आप इस चीज़ को भांप लें। दिस रिक्वायर टू बोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लीव, और इस चीज़ की इन सब चीज़ों के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है कि बोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लीव हो। Ensure every positive diagnostic report is also delivered along with plus oximeter and phone number to call and report its status on, ensure that there would be enough oxygen equipped bed in every nook and corner of the country। नूक मतलब है यहाँ पे नुक्कड़, और कॉर्नर मतलब कॉर्नर ऑफ कंट्री। तो जैसे ही वो डायग्नोस हो तो डिलीवर्ड हो, उसके साथ ही प्लस ऑक्सीमीटर एंड फ़ोन नंबर हो इस चीज़ के लिए कि भाई वो पूरा का स्टेटस हो कि भाई उसके पास पूरी की पूरी ऑक्सीजन है कि नहीं, जो भी मतलब पीड़ित है या उन सबको तो प्रॉपर ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो कंट्री के किसी भी कॉर्नर में हो।
both industries supporting leaves the availability of oxygen and its measurement in individual have health and economic impact. तो जो बोथ जो इंडस्ट्री सपोर्टिंग लीव्स हैं उनके लिए द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है, और उसके जो मेजरमेंट है इंडिविजुअल के लिए हेल्थ और इकोनॉमिक इम्पैक्ट दोनों हैं उसके लिए, मतलब उस पर इंडिविजुअल के लिए दोनों ही प्रभाव पड़ने वाले हैं। एंड अर्लियर बोथ आर मेड एट सिग्निफिकेंट स्केल, और पहले ये दोनों बना चुके हैं एक महत्वपूर्ण स्केल पर। द बेटर आउटकम फॉर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ज़्यादा अच्छा जो परिणाम है वो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल के लिए, जो उनके लिए जो जिनके लिए तुरंत ऑक्सीजन, एडिशनल ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता है, टू मेक अदर साइड ऑफ कोविड-19 इलनेस, कि वो अदर साइड कर पाए कोविड-19 की इलनेस को बाहर अलग कर पाए। फॉर रफली 3% to 5% पीपल हु विल नीड मोर देन ऑक्सीजन सपोर्ट, ओनली 3% से 5% ऐसे हैं कि जिनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वी नीड टू इंश्योर दैट आवर डॉक्टर, नर्स, लेबोरेटरी पर्सनल एंड फ्लोर वर्कर इन हॉस्पिटल आर प्रोटेक्टेड विथ एवरीथिंग दे डिजर्व, और जो भी हमारे पर्सनल हैं, जो भी जितने ये नर्स हुए, वो प्रोटेक्टेड हों जिनकी उनके ज़रूरत है या जो डिज़र्व करते हैं वो। पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट टू सेफ्टी एट होम एंड सैलरी ऑन टाइम, मतलब जो पीपीई किट उनको प्रॉपर मिले, सैलरी उनको समय पे मिले। इन टेंडम क्रिटिकल एंगेजमेंट फ्रॉम इंडियन बायोफार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक कंपनीज शुड बी एनकरेज टू प्रोड्यूस्ड वैलिडेटेड एंड अफोर्डेबल एंटीवायरल ड्रग एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, और उसी समय जो बायोटेक या जो हमारी कंपनियां हैं वो एक अफोर्डेबल प्राइस में उसके उपचार और जो भी मतलब प्रिवेंटिव केमिकल हैं वो प्रोवाइड करवाएं। इंडियाज जनरल हेल्थ केयर स्पेंडिंग हैज़ बीन फॉर बिलो ऑप्टिमल, जो जनरल हेल्थ केयर है वो स्पेंड बहुत कम कर रहा है जितनी की ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल मतलब जितनी ज़रूरत है। बट इफ इनोवेशंस टू हेल्प मैनेज द current crisis are substantially capitalized on, they can enable India to move far ahead in healthcare delivery and related outcome। अगर इनोवेशन अगर हेल्प करता है करंट क्राइसिस को मैनेज करने के लिए और suitably capitalized on they can enable India, तो वो फिर क्या होगा, suitably capitalized होगा मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी का निवेश होगा, और they can इनेबल, और ये कर सकते हैं इंडिया को इनेबल कि वो आगे जाए, बहुत आगे हेल्थ केयर सिस्टम डिलीवरी में और उसके जो रिलेटेड आउटकम है उसमें। कोविड-19 इज बोथ अ क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी, कोविड-19 दोनों ही है, क्राइसिस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है फॉर हेल्थ केयर रिफॉर्म एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द इंटरप्ले ऑफ हेल्थ आउटकम विथ सोशल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट इंटरवेंशन एंड लिमिटेशन ऑन लॉ एनफोर्समेंट इन मैनेजिंग एपिडेमिक। तो ये दोनों ही अपॉर्चुनिटी है, वो सब हैं, और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इंटरप्ले मतलब परस्पर क्रिया कैसी कि हेल्थ के आउटकम की जो हो रहे हैं, जो हेल्थ के परिणाम आ रहे हैं, और उसके साथ ही साथ इंटरप्ले मतलब होता है परस्पर प्रक्रिया, सोशल और इकोनॉमिक सपोर्ट हो रहा है, इंटरवेंशन हो रही है, एंड लिमिटेशंस ऑफ लॉ एंड एनफोर्समेंट इन मैनेजिंग एपिडेमिक, मतलब जो लिमिटेशंस हैं, जैसे कि आप बाहर नहीं कर सकते या आपके मौलिक अधिकारों का हनन, मतलब लिमिटेशंस हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों को एक मौका भी है और आप इस चीज़ को क्या ओवरकम भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एडिटोरियल, सो थैंक यू फॉर टुडे।